विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज के इस नए साल के अवसर पर मैं आपको एक नई उम्मीद और एक नई आशा को देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले सालों में हम सब ने बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी तकलीफ़ें इस महामारी के चलते हम सब ने बहुत सी चीज़ों को झेला है। यहाँ तक कि बच्चों ने भी बहुत सी चीज़ों को फेस किया है। पढ़ाई नहीं कर सके बहुत से लोग, बहुत से फैमिली में फाइनेंस की प्रॉब्लम हुई, लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोग मर गए, अब इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैं आपको एक आशा देना चाहता हूँ इस नए साल के अवसर पर। यीशु मसीह जो हमारी एक जीवित आशा है, याद रखिए परमेश्वर यदि हमारे साथ है, चाहे हम घोर अंधकार से भी होके चलेंगे तो वो हमें संभालेगा, चाहे इससे बड़ी भी महामारी क्यों ना आ जाए। लेकिन मैं आपको एक आशा देना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है और मेरे साथ है। वो मुझे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस नए साल में परमेश्वर, जैसे हम इस नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। इससे बड़ी भी तकलीफ है अगर हमारे जीवन में आएगी तो परमेश्वर उस सब चीज़ों से निकालेगा। और अगर खाने के लिए भी मुझे मेरे और आपके पास नहीं होगा, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। याद रखिए उसका हाथ हमारे और आपके ऊपर है। वो मुझे और आपको संभालता है। मैं आपको एक दो वचनों से आपको एक आशा देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम यिर्मयाह 29:11 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे इस बात का ध्यान आया कि परमेश्वर वाकई जो मेरे और आपके जीवन में जो योजनाएं बनाता है, उस योजनाओं को हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस लाइफ में, इस जीवन में मुझे और आपको सिखाना चाहता है ताकि मैं और आप एक ऊंचाइयों पे बढ़े। परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन में जो योजनाएं बनाता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की होती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर है कि नहीं है। लेकिन याद रखिए जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है वे हानि की नहीं है। वो आपको तकलीफ नहीं देगी। जो परमेश्वर की योजना है आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में वो नहीं लाने देगा परमेश्वर जो आप सह नहीं सकोगे। लेकिन लास्ट में ये वचन कहता है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। और हमारी आशा कौन है? यीशु मसीह मेरी और आपकी एक जीवित आशा है। वो सब कुछ पूरा करेगा मेरे और आपके जीवन के लिए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी चीज़ें हम चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जब आप परमेश्वर की योजना के हिसाब से चलोगे तो वो बेस्ट योजना होगी। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए, वो आपको एक उत्तम मार्ग में ले चलेगा। इस नए साल में और भी आपको ब्लेस करेगा। जब आप इस नए साल के भी एंड में जाओगे तो आपके पास एक अच्छी गवाही होगी। आइए एक और वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको किसी बात में कुड़कुड़ाना नहीं है। आप किसी समस्याओं में जाते हैं, किसी प्रॉब्लम्स में जाते हैं, आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं रखा है। और याद रखिए वो सब बातें जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगी, बीमारियां आएंगी, वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेंगी, मुझे और आपको बढ़ाने का कारण ठहरेंगी। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है और हम उसके द्वारा चुने हुए हैं, बुलाए गए और ठहराए गए लोग हैं। आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे जितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो एक जीवित आशा मेरे और आपके लिए है।
वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को उस समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो मुझे और आपको भी बचा सकता है, मुझे और आपको भी खिला सकता है अकाल के समय में भी। याद रखिए, परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। इस साल भी मुझे और आपको वो ब्लेस करेगा। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ये साल ना ठहरे, लेकिन मेरे और आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इसलिए ठहरेगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे और आपके लिए एक जीवित आशा है, एक जिंदा उम्मीद है मेरे और आपके लिए। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर अपनी योजनाएं आपके जीवन में प्रकट करेगा। इस साल भी आपको ब्लेस करेगा। मेरे और आपके लिए ये साल भी आशीष का कारण ठहरेगा। चाहे तकलीफें कितनी भी हों आए हमारे जीवन में, लेकिन इस बात को हमेशा थामे रहिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर आशीष का कारण है। वो मुझे और आपको ब्लेस करता हुआ लेके चलेगा, मुझे और आपको बढ़ाता हुआ लेके चलेगा। सो प्रभु बहुत आपको आशीष दे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु की जब हम इस नए साल में हैं प्रभु, इस नए साल में हम पहुंच सके पिता। अपना में बीते समय में प्रभु अपने में संभाल के रखा है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। इस साल भी प्रभु जब हम इस साल में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु, इस साल भी हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। जितने लोग भी प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आपका वचन छू ले प्रभु, इनके हृदय को छू ले पिता। ये वचन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। आप हमारे लिए एक जीवित आशा, एक जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हर एक को ब्लेस करें जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु। और परमेश्वर हर एक के लिए इस साल आशीष का कारण ठहरे पिता। हर एक को ब्लेस कर फाइनेंशियली प्रभु, बुद्धि समझ से ब्लेस कर प्रभु की एक बेस्ट जॉब प्रभु इस साल लोगों को दे प्रभु। एक बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु इस साल लोगों को दे परमेश्वर। हर एक जरूरत को प्रभु लोगों को पूरा कर। हर एक प्रभु आपके प्रेम में इस साल और भी बढ़ती जाए पिता। हर एक को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। So once again wish you a very happy new year to all of you. God bless you.